Hello students, today we will be studying about the properties of solids, liquids and gases. So first point is that solids have a definite shape and a definite volume. What does it mean? कि जो solids होती हैं उनकी एक particular shape होती है और particular volume भी होती है. मतलब कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है और वो क्यूब शेप का है या क्यूबॉइड शेप का है या सिलेंड्रिकल शेप का है, सो वो उसी शेप में ही रहेगा. वो अपनी शेप बार बार चेंज नहीं करता. डेफिनेट होती है मतलब वो फिक्स रहती है शेप. ओके, लाइक एज इफ यू सी सम ऑफ द आर्टिकल्स विच आर सॉलिड, लाइक टेबल इज देयर, दिस पेंसिल इज देयर, this computer is there, this bicycle is there and skates are there. So all these are having definite shape. उनकी एक definite shape है. अगर हम किसी पेंसिल को अब बॉटल में डाल देंगे तो भी उसकी शेप सिलेंड्रिकल ही रहेगी. That will not be changing. It will remain same as such. Okay, इस टेबल को अगर हम किसी भी व्हीकल पे रख देंगे, ओके, कहीं ले जानी हो हमने अगर टेबल सोचो, तो उस व्हीकल पे भी इसकी शेप जो है वो इसी तरह से क्यूबॉइड ही रहेगी. इट विल नॉट बी चेंजिंग. ओके, सो दिस मीन्स डेफिनेट शेप. इनकी शेप जो है वो एक डेफिनेट रहेगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी बार बार. एंड देन डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स के ये जो है एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जगह लेते हैं, उतनी जगह लेते हैं, कम ज़्यादा नहीं. मतलब कि अब जैसे अगर मैं इस साइकिल को कहीं पर भी रखती हूँ तो वो स्पेस सेम ही लेगी, चाहे मैं उसको कहीं पर भी प्लेस कर दूँ. इस जो हमारी पेंसिल है इसको किसी ग्लास में डालूँ या किसी बॉटल में डालूँ तो भी ये अपना स्पेस उतना ही लेगी जितना ये बाहर ले रही थी जब ये ग्लास या बॉटल में नहीं थी. ओके, सो इट इज़ हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. तो सॉलिड्स का ये करेक्टरिस्टिक होता है that they have definite shape and definite volume also. Okay, second is that molecules in solids are very tightly packed. जो इनके molecules हैं, आपको बताया था कल भी मैंने, solids के बारे में हमने किया था. जैसे हम यहाँ पर देखें अगर, तो देखो ये solids में ये जो molecules हैं इनके, तो ये कितने पास पास हैं. Okay, the particles, the थिंग्स विच आर मेकिंग दिस सॉलिड, जो इस सॉलिड को बना रहे हैं, ये सॉलिड है बेटा, ठीक है, तो जो इसको बना रहे हैं ये क्या हैं, बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत पास हैं एक दूसरे के. ओके, सो दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड. बहुत पास होते हैं सॉलिड्स में, क्लोजली और टाइटली हम जिसको कहेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं. थर्ड इज that intermolecular force of attraction is very strong. मतलब कि जो ये molecules अभी बताए आपको solid के जैसे, तो इनकी जो force of attraction है, मतलब इन दो molecules के बीच में जो force है, जो ये आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक molecule दूसरे को खींच रहा है और दूसरा पहले वाले को खींच रहा है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स है, ओके, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स के केस में वो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ओके, देन फोर्थ इज इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. मतलब कि जो इनमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस हैं, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है, देखो कितने पास पास हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस ही नहीं है कोई भी. नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर. ओके, सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर नेग्लिजिबल. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती है इनके अंदर. सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती. एंड फिफ्थ पॉइंट इज सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. सॉलिड्स जो हैं वो बह नहीं सकते. जैसे पानी बहता है, जो लिक्विड्स होते हैं वो बहते हुए देखे आपने, लेकिन सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते. ओके, सो दीज 5 पॉइंट्स आर देयर रिगार्डिंग सॉलिड्स.
नाउ वी कम टू लिक्विड्स, ठीक है। तो अब हम लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, मतलब कि इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। जैसे अब देखो आप, अगर ये वाटर जो है ये ग्लास में है, अगर मैंने इसको ग्लास में डाला तो इसने इस ग्लास की शेप ले ली। अगर मैं इसी वाटर को कप में डाल दूं तो वो कप की शेप में आ जाएगा। ओके, ये वेरियस टाइप के लिक्विड्स देख रहे हो आप। अगर मैं ये जो बॉटल में मिल्क है, ठीक है, अगर इसी मिल्क को ये जो ग्लास दिख रहा है आपको साथ में, इसमें डाल दूं तो ये ग्लास की शेप ले लेगा। ओके, अगर किसी कप में डाल दूं तो वो कप की शेप ले लेगा। सो दे डोंट हैव ए डेफिनेट शेप, उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, जिस भी चीज़ में हम उसको डालेंगे उसमें वो वही शेप ले लेता है। अगर बाउल में डालेंगे तो वो बाउल की शेप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर समवट लूजली पैक्ड, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। देखो ये आपको अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया था ना, तो यहाँ देखो बेटा, ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है, ये जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में ये जो जगह है, ठीक है, तो ये ऐसे आपस में सॉलिड्स की तरह टाइटली पैक्ड नहीं है। ओके, दे आर लूजली पैक्ड, एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है। अभी सॉलिड्स में कैसे थे, बहुत पास पास थे, लेकिन लिक्विड्स में कैसे होते हैं, थोड़े से लूज होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ लिक्विड्स। थर्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू सॉलिड्स, मतलब जो इनके आपस के बीच की फोर्स है। देखो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दूर हैं। ओके, तो जो इनके बीच में जो आपस में अट्रैक्शन की फोर्स है, मतलब कि जैसे ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल इस रेड वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और रेड वाला ब्लू वाले को, वो क्या होती है, उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन। ओके, तो वो क्या है, वो जो सॉलिड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड्स में उतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे हमारे सॉलिड्स में होती है। ओके, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू सॉलिड्स, सॉलिड्स के कंपैरेटिवली जो लिक्विड्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, देखो यही है सेम, तो ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, जगह जो है वो ज़्यादा है। ओके, जैसे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। ओके, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में अभी दिखाया था आपको, देखो हम कंपैरिजन करें, सॉलिड्स में ये जो स्पेस है, ठीक है, वो बहुत कम है, बहुत कम है, एक दूसरे के पास पास है ये बहुत ज़्यादा। बट लिक्विड्स में क्या होती है, ये स्पेस ज़्यादा होती है, जो इनके बीच में जो स्पेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज मोर इन केस ऑफ liquids as compared to solids. Okay, now what is there that liquids can flow also. Okay, फिफ्थ पॉइंट जो हमने करना है कि लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स जो हैं वो बह सकते हैं। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी लिक्विड्स की। नाउ कम्स द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैसेस। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे गैसेस का, दे नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। मतलब जैसे अब हम शेप कोई भी देंगे, अगर हम किसी गैस को इन बैलून में भरते हैं, या जैसे छोटे बैलून्स हैं या फिर ये जो बड़ा हॉट एयर बैलून है, ओके, तो वो उसी की शेप ले लेते हैं। ओके, तो वो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती, मीन्स के फैल भी सकते हैं। ओके, अगर उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो वो ज़्यादा जगह फैल जाएंगे। ओके, सो दे डोंट हैव ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो उनकी डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। नाउ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड,
देखो अब ये गैसेस में, जैसे ये गैस है, ऊपर ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं आपको, तो ये कैसे हैं, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, ठीक है। पैकिंग जो है इनकी बहुत लूज होती है, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ओके ये बहुत कोई पास नहीं होते एक दूसरे के, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत लूज होते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अट्रैक्शन की, मतलब आपस में ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को, ये सबसे कम होती है गैस में। मतलब ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं बहुत इजीली, ओके, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी लार्ज। तो देखो इनमें क्या होती है कि जो स्पेस है, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको तीनों दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो स्पेस है वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह है, ओके, दैट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ दीज गैसेस। गैसेस में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं, ओके, दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है आपस में इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, ठीक है। तो ये होता है हमारा गैसेस के बारे में। एंड गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। तो गैसेस जो हैं वो सभी डायरेक्शंस में फ्लो भी कर सकती हैं, बह भी सकती हैं। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।